अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं राजा फरहान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए लाए हैं हॉटेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इस्लामाबाद। अगर हम कहें कि पाकिस्तान का ये हॉटेस्ट प्रोजेक्ट है तो हम गलत ना होंगे। इस टाइम पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ चल रही है तो सिर्फ मारगला चल रहा है। वो बेशक मारगला इनक्लेव हो, मारगला रोड हो या मारगला ऑर्चर्ड हो। तो हम आपके लिए ये इसलिए डिटेल रिव्यू लाए हैं कि जो इसका जो मेन जो हॉटेस्ट सेक्टर है बेसिकली वो कंसिस्ट है कनाल के प्लॉट्स में। सबसे जो अच्छे सेक्टर हैं इसमें देखा जाए तो लेक डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्टर है टोटली 5 से 6 गलियाँ हैं, टोटल कनाल का सेक्टर है। उसके अलावा ये ME3 सेक्टर है बिल्कुल बोटेनिकल गार्डन के साथ। आप इसमें देखें जो इसमें जो शुरू की स्ट्रीट हैं जो स्टार्ट होती हैं स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर आगे स्ट्रीट नंबर 31 तक, उन सब की कटिंग हो चुकी है। और अगर आप देखें तो इसमें गलियों के बोर्ड्स भी लग चुके हुए हैं। और जो सबसे मोस्ट अवेटेड चीज़ थी वो ये थी कि जो अंडरपास है उसका काम स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये जकरंडा फैमिली क्लब का जो साइट है उधर भी उसका जो एलिवेशन है वो लगा दी गई है। और आप देखें कितनी मॉडर्न और कितनी जदीद एलिवेशन है। ये पाकिस्तान का पहला ऐसा जकरंडा क्लब होगा जिसको बिल्कुल जदीद, जिसको कहते हैं ना अब जो फॉर्मेट है या कह सकते हैं कि जदीद तकाज़ों पर इसको बिल्ड किया जाएगा। सेकेंडली हम आपको दिखाते हैं कि वो सामने लेक डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बेसिकली ये जो साइट है लेक वाली, ये कमर्शियल साइट है और इस पर देखें तो जो जितना सीवरेज का काम है ऑलमोस्ट वो भी अपने तकमीली मराहिल में है। और सामने जो रेजिडेंशियल इसका हिस्सा है मरकज़ का, बेसिकली ये इस प्रोजेक्ट का मरकज़ है, तो उस तरफ भी सीवरेज डलना स्टार्ट हो गई है। तो ये सामने देखें, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाएगा कि लेक का काम भी देखें कितनी तेज़ी से जारी है और ये भी बिल्कुल अपने कंप्लीशन की स्टेज में दाखिल हो रहा है। इसके अलावा जो रिंग रोड है उसकी दोनों तरफ जो कनेक्टिंग जिसको कह सकते हैं छोटे ब्रिजेस थे वो भी तैयार हो गए हैं और रिंग रोड बिल्कुल जिन्ना एवेन्यू से दोनों तरफ से कनेक्ट हो गया है। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो लाई थी रास्ते की, तो हमारे साथ हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ और बहुत ही प्यारे हमारे सीनियर आबिद हुसैन भट्टी साहब थे। तो आज फिर हम उनसे उनकी माहिराना राय जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें पहले तो एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दी दें। उसके बाद हम साथ इनके इनके इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए साथ साथ इनसे सवाल करेंगे और हमारे देखने वालों के नॉलेज में इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब। जी सर, भट्टी साहब हमें पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि इसमें जो 3 इसके बेसिकली सेक्टर्स हैं लेक डिस्ट्रिक्ट, ME2, ME3, इसमें आप किस हिसाब से इनको रेट करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि DHA में जो क्रीम साइज़ है बेसिकली वो कनाल का ही है। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को ज़रा गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। राय साहब, मैं अगर आप इसका कंपैरिजन करवाएंगे मुझसे तो मेरे हिसाब से तो DHA का जो भी सेक्टर है वो एक से बढ़कर एक है। हम किसी भी सेक्टर को किसी से कम या किसी से ज़्यादा नहीं कह सकते। कंपैरिजन अगर हमने करना है तो हमने देखना है कि सबसे पहले जो काम हो रहा है या जो सबसे नियर आपको पोजीशन के लिए जो ब्लॉक मिलेगा वो मिलेगा आपको लेक डिस्ट्रिक्ट। जैसा कि इंतज़ामिया ने कहा, DHA की इंतज़ामिया ने ये कहा है कि हम इसको फरवरी या मार्च तक ये आप लोगों को डिलीवर कर देंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट में घर बनना भी शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटी भी नज़र आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो अभी की पोजीशन के हिसाब से तो लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि कटिंग एरिया है और सारी कटिंग है, यहाँ पे कोई फिलिंग नहीं है, ये सारा ऊपर से नीचे लाया गया एरिया और मेरे हिसाब से जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि भट्टी साहब आपने बताया कि लेक डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर है, तो फिर बताएंगे ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि ME3 का जो रेट है कंपैरेटिवली प्रॉफिट का लेक डिस्ट्रिक्ट से या ME2 से ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? सर माजरत के साथ, क्योंकि आजकल एक लफ्ज़ बहुत सुना होगा राज साहब आपने, प्राइवेसी। जी। प्राइवेसी के लफ्ज़ को बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ताकतें हैं वो भी यूज़ करती हैं और लोगों को इस नाम से डरा कर लोगों को लूटा जाता है। अब ये रिलेटेड तो नहीं है प्रॉपर्टी के, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आईफोन वाले कहते हैं कि हमने रखी है प्राइवेसी और वो फ़ोन देते हैं 6 लाख 7 लाख रुपए का, जबकि एंड्रॉयड आपको 50 से 1 लाख के दरमियान मिल जाता है। तो अगर आईफोन बंद होने के बावजूद भी उसकी लोकेशन आ रही है तो वो प्राइवेसी किधर गई? प्राइवेसी का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो कमर्शियल लोग हैं, एरिया है, वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, 350 से लेकर 400 प्लॉट है कनाल का लेक डिस्ट्रिक्ट में
और यहाँ पे इस तरह की ना तो कोई फैमिली हमने कभी देखी है और ना इस तरह के लोग देखे हैं कि जो लोग छतों पे चढ़कर आगे पीछे तांग झांक करें। ये सिर्फ डीलर्स का क्लाइंट को लूटने का एक आप तरीका कह लें, बहाना कह लें, या उनका कंफ्यूज करने का एक तरीका है कि उनसे वो चीज़ सस्ती ले लेते हैं और बाद में वो चीज़ महंगी बेचते हैं। हालांकि इस जगह पे ऐसे लोग होते ही नहीं हैं जो कि छत पर चढ़कर, हमने तो कभी भी नहीं देखे। अगर किसी ने देखे हैं तो हमें वो बताए कि फलां जगह पे फलां सोसाइटी में लोग छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ा रहे हैं, या आगे पीछे वो देखते हैं। ये सब डीलर्स का ही एक वारदात होती है जो लोगों को कम चीज़ में लेकर, कम पैसों में लेकर लोगों को महंगी बेचते हैं। जी भट्टी साहब, तो आपके कहने के मुताबिक इट इज़ द गेम ऑफ परसेप्शन। जो डीलरों ने परसेप्शन बनाई हुई है कि लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ना बहुत माठा सेक्टर है, और इस तरह की, हालांकि अगर देखा जाए तो ME3 में भी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा, अभी जो उधर के फैक्ट्रीज हैं, रेजिडेंट्स हैं, दे आर स्टिल सिटिंग हेयर, उनके घर इधर बने हुए हैं, उनको डेफिनेटली कंपनसेट करेंगे, उनको जो भी उनके साथ कंपनसेशन होगी, इट विल टेक टाइम। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं ME3 का पोजेशन और रेट्स प्लस जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट के रेट्स हैं? क्योंकि देखें डीलर्स ने क्या कर रहे हैं कि यार इधर आपको 35 से 40 लाख रुपए में जनरल प्लॉट है, उधर वो कहते हैं आपको 15 से 20 लाख में है। ये एक ब्लैकमेलिंग भी बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि क्योंकि उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट वो सारा सेक्टर दे दिया है, और इसमें इनिशियल स्ट्रीट्स आई हैं। अभी जो इसकी जो क्रीम की स्ट्रीट्स हैं बोटेनिकल गार्डन की, वो तो अभी आई नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसा कि DHA की इंतज़ामिया ने भी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो ME3 का पोजीशन है वो आएगा 2027 में, जबकि जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसका जो पोजीशन है वो फरवरी मार्च 2026 में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने रहना है, घर बनाने हैं, जल्दी घर बनाना है, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से लेक डिस्ट्रिक्ट सबसे बेहतर है। कमर्शियल एक्टिविटी होने का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे आपको सिर्फ बाहर के लोग आएंगे या देखेंगे। यहाँ DHA की सिक्योरिटी को देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी बंदे की इतनी जरूरत है कि वो इस तरह का कोई काम करे। ये सिर्फ मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि लोग अपनी चीज़ सस्ती मत बेचें कमर्शियल के चक्करों में, और ना ही ऐसी चीज़ जो सस्ती मिल रही है उसको छोड़ें कि यहाँ पे कमर्शियल है और फलाना है और ढींगना है। कुछ भी ऐसी बात नहीं है। 40 स्टोरी बिल्डिंग अगर बनती है तो वो आप कह सकते हैं कि अब जो आपका सेंटोरस मॉल है वो तो पूरे इस्लामाबाद से ऊंचा है, तो पूरा इस्लामाबाद उससे नीचे है, तो फिर सब लोगों की प्राइवेसी जो है फिर तो आप कह सकते हैं कि वो मुतासर है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे बिल्कुल लोगों को नहीं डरना चाहिए। जहाँ पे भी आपको अच्छा प्लॉट मिलता है और जगह तैयार है, पोजीशन है, तो वो जगह और वो प्लॉट आपको लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम परसेप्शन की बजाय पोजीशन की तरफ जाएं, जहां हमें जल्दी पोजीशन मिले हमें वहां पे प्लॉट लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। बाकी ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा कि हम आपको अपडेट्स डे टू डे बेसिस दे रहे हैं, तो उसके अलावा ये है कि आप अगर अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल मेक अ गुड डील फॉर यू। और उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। देखते रहिए हमारा चैनल, और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।